तो एक तो रिवाइज़ करेंगे। दूसरी बात ये है कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम कैसे लाइब्रेरी इंपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह, जैसे हम बूटस्ट्रैप यूज़ किया करते थे, हम HTML CSS के लेवल पे बूटस्ट्रैप यूज़ करते थे, अब हम करेंगे कि रिएक्ट में बूटस्ट्रैप अगर हमने यूज़ करनी है या कोई और लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की क्लास में हम यही करेंगे कि जो हमने एप्लीकेशन बनाई थी, हम एक लाइक काइंड ऑफ हम उससे सिमिलर जो है कोई बनाने की कोशिश करेंगे और जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे हम उनको यूज़ करके एक लाइक काइंड ऑफ फंक्शनल साइट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम इस तरह करते हैं कि हम इसमें से सारी जो हमने पहले फाइल्स बनाई हुई हैं हम इसको रिमूव कर देते हैं। जी बनाओ, आप आपने हैंड रेज किया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, अब क्लियर है मेरी आवाज़? ठीक है, हम इसको इस तरह देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास जो बाकी फाइल्स हमने खुद बनाई थी हम उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास कॉन्टैक्ट की फ़ाइल, हेडर की फ़ाइल, ये सारी हमने खुद बनाई थी, तो ये फाइल्स हम रिमूव कर देते हैं। आप नया प्रोजेक्ट भी जनरेट कर सकते हैं, बट नए प्रोजेक्ट में ये है कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इस वजह से हम अभी नए प्रोजेक्ट वाले उस पर नहीं जाते। तो ये 3 फाइल्स हमने डिलीट कर दी और हमने एक माई कंपोनेंट की फ़ाइल बनाई थी। और शो डाटा की हमने डिलीट कर देते हैं। ठीक है, जी मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर हम इसको रन करेंगे, अभी तो हमें कोई एरर नहीं दे रहा, बट अगर हम इसको रन करेंगे npm start से, तो ये हमें ऑब्वियसली एरर देगा कि आपने ये चीज़ें तो यूज़ ही नहीं की हुई, कंपोनेंट्स है ये सारी चीज़ें। तो फिलहाल अभी हम एरर देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको रिमूव कर देंगे। अच्छा, अगर आपके पोर्ट 3000 पे कोई और चीज़ चल रही होगी तो ये आपको कहेगा कि किस दूसरी पोर्ट पे खोलें। अब जैसे मेरा 3001 पे खोलेगा, ये लोकल होस्ट 3001 पे खोलेगा मेरा। ठीक है, ठीक है, अब ये जैसे नेटफ्लिक्स वाला प्रोजेक्ट हमने किया था, इसके अंदर ये मुझे शो कर रहा है कि नेटफ्लिक्स या मूवी डेस्टिनेशन और कंपाइल टाइम का इशू दे रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली इसके अंदर हमने हेडर वगैरह ये चीज़ें यूज़ ही नहीं की हुई, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो हमने राउट्स यूज़ किए, हम फिलहाल इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, अभी हमें कह रहे हैं हेडर वगैरह डिफाइन नहीं है, ओके मेक सेंस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसके बाहर लिख देते हैं हेलो।
ठीक है। अगर हम हेलो लिखेंगे तो हमें हेलो लिखा तो आना चाहिए, हेडर इज़ नॉट, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरह करें तो अब हमारे पास हेलो शो हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब अब हमारी साइट बिल्कुल एक न्यू साइट बन गई है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके अंदर चीज़ें ऐड कर लेंगे, जैसे कि हम अपना हेडर ऐड कर सकते हैं। हम अपना एक नया हेडर ऐड कर लेते हैं और नए हेडर में हम ये कर सकते हैं हेडर डॉट जी एस एक्स, ठीक है। ये हमने चीज़ पढ़ी थी कि हमने एक तो कैपिटल में लिखना है और डॉट जी एस एक्स हो या डॉट जे एस हो, जो भी हो हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ शॉर्ट हैंड लिखेंगे आर एफ सी तो आपको ये रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक बना देगा, ठीक है। इसको रिमूव करके हम इस तरह यूज़ कर लेते हैं। रिएक्ट फ्रेगमेंट्स लाइट वेट होते हैं और ये हमने पढ़ा था कि अगर आप इस तरह करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन को और ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, तो हम फ्रेगमेंट यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और हमने एक ये भी चीज़ पढ़ी थी कि जो भी हमारा टैग ओपन हो रहा होगा हमारा वही टैग क्लोज होना चाहिए। JSX का ये सिंटेक्स है कि जो भी आपका टैग ओपन हो रहा है वही आपका टैग क्लोज होना चाहिए, ठीक है। अब हम नेटफ्लिक्स का बना रहे थे, हमारे पास इधर HTML में नेटफ्लिक्स का लिखा हुआ, तो अभी हम नेटफ्लिक्स ही रहने देते हैं फ़िलहाल। हेडर डॉट जी एस एक्स। अच्छा, अब हमारे पास ये है कि हम कोई और लाइब्रेरी ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक लाइब्रेरी ऐड कर लेते हैं, या जैसे बूटस्ट्रैप है हम बूटस्ट्रैप ऐड कर लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ बूटस्ट्रैप। अच्छा, ये भी आपने याद रखना कि इसमें नॉर्मल बूटस्ट्रैप नहीं यूज़ होगा, इसके अंदर यूज़ होगा बूटस्ट्रैप रिएक्ट, ठीक है। तो ये देखें इस तरह रिएक्ट के कंपोनेंट्स आपको बना के देगा ये, ठीक है। अगर मैं गेट स्टार्टेड कर दूँ तो ये मुझे रिएक्ट के कंपोनेंट कहेगा। सबसे पहले तो मुझे ये कहेगा कि आपने इस तरह ये इंस्टॉल करना है npm i, तो इसको मैं इस तरह इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगा। जी जनाब, आपका कोई क्वेश्चन है? जी जनाब, आपका हैंड रेज है। ठीक है, तो अभी हमारे पास बूटस्ट्रैप इंस्टॉल होगी, ठीक है। अब हम बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स इसका मतलब इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब लेआउट्स में हम चले जाते हैं, फॉर्म्स हैं हमारे पास है और भी कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स में जैसे हम बूटस्ट्रैप में यूज़ करते थे इसमें भी हम उस तरह यूज़ कर सकते हैं। नैव बार है, नैव बार अब हम कोशिश करते हैं कि हम नैव बार वही वाला ऐड करें जो हम पहले जिस तरह ऐड करते थे, बट इस बार रिएक्ट में, ठीक है। जैसे हमारे पास ये नैव बार है, हम क्या करते हैं कि ये वाला नैव बार, ठीक है, ये वाला ऐड कर देंगे और इसको इसी तरह हेडर डॉट जी एस एक्स में कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास नहीं है, आपके फंक्शन का नाम वो होना चाहिए जो आपने जिससे कंपोनेंट से कॉल करना है, ठीक है। और यहाँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जो हो रहा है इसको भी आपने हेडर कर देना, ठीक है। अब जब हम इसको कॉल करेंगे हेडर, हमें करना चाहिए ऐप डॉट जे एस एक्स में। जब ऐप हेडर, ठीक है, तो इधर इंपोर्ट करना ज़रूरी है। इंपोर्ट हमारा वी एस कोड ने ऑटो इंपोर्ट कर दिया, बट अगर हमें ख़ुद करना हो तो हम खुद भी कर सकते हैं इसको इंपोर्ट करके, ठीक है। अब अगर हम इधर देखें तो हमारे पास इसको शो करना चाहिए, कंपाइल कर रही है।
हमारे पास बूटस्ट्रैप है, हमारे पास और भी लाइब्रेरीज हैं, और कौन कौन सी ये देखें इस तरह हमें शो कर रहा है। बट आई गेस हमें इसमें लिंक भी ऐड करना पड़ेगा HTML में, जैसे हम करते हैं नॉर्मली। तो इसमें हम देख लेते हैं हम कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहे इंट्रोडक्शन में। ठीक है, हम लोग को लिंक ऐड करना पड़ेगा बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, अब अगर हम लिंक ऐड करना चाहते हैं, हम इसको लिंक को ऐड करेंगे index.html में। इधर हम लिंक ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब ये देखें हमारे पास उसी तरह आ गया जिस तरह हमारे पास उस पर शो हो रहा था। ठीक है, अब इसको इंस्पेक्ट अगर हम कर लें तो ये देखें इस तरह हम अपने रिएक्ट में अगर हमने बूटस्ट्रैप इंपोर्ट करनी है, कोई और लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, तो हम लोगों को बेसिकली ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उसको एक तो लिंक बनाएं, और npm i के थ्रू जिस तरह हमारे पास इधर ऑप्शन आ रही थी वो हमें इंस्टॉल करना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम जिस तरह हमारे पास header.jsx है, header.jsx के अंदर हम जाके नेटफ्लिक्स लिख सकते हैं इस तरह। और इधर जाके हम लिख देते हैं वॉच लिस्ट फीचर्स, इस तरह करके हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं हम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आ गई। बट अब हम ये चाहते हैं कि इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, बीजी बॉडी ट्रेशरी आ रहा है, हम इसको कर सकते हैं डेंजर कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास रेड हो गया। अगर हम इसको वार्निंग कर लेते हैं तो हमारे पास ये उसमें हो जाएगा। वार्निंग BG डेंजर, ये देखें कलर इसका रेड हो गया। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह कर लें BG डेंजर की बजाय अगर हम BG वार्निंग कर लें तो ये येलो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह बेसिकली जिस तरह हमने बूटस्ट्रैप की क्लासेस पढ़ी थी हम उसी तरह इंप्लीमेंट करेंगे इसको। BJ डेंजर ही कर लेते हैं। ठीक है, अब हम ये कोशिश करते हैं कि हम हमारे राउट्स पे चला जाए, जैसे जब वॉच लिस्ट पे चला जाए, फीचर्स पे चला जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने पढ़ी थी रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास index.js में जाके हमने ये ब्राउज़र राउटर करना है, ब्राउज़र राउटर से ओपनिंग और क्लोजिंग करनी है ऐप की। ठीक है, मेक श्योर कि आप इसको इंपोर्ट करें, इंपोर्ट करने के बाद इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग करें। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या हुआ, मैं दोबारा कर देता हूँ इसको। जब भी हमने ब्राउज़र के अंदर राउटिंग करनी है सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ब्राउज़र राउटर यूज़ करें। ठीक है, ब्राउज़र राउटर हो गया हमारे पास। ठीक है, ठीक है, अभी हमें रेड क्यों शो कर रहा है। ठीक है, ब्राउज़र राउटर हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास हमने आना है app.js में। ठीक है, app.js में जो हम राउट्स बनाएंगे ना, राउट्स के अंदर राउट हमारा बनाना बहुत ज़रूरी है कि राउट के अंदर अगर हम इस तरह लिख देते हैं राउट और यहाँ हम लिख देते हैं पाथ। ठीक है, और यहाँ हम लिख देते हैं कंपोनेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ जैसे लिख देता हूँ स्लैश वॉच लिस्ट।
आई गेस किसी का माइक ऑन हुआ है, काइंडली आप अपना माइक ऑफ कर दें। एहसन, आई गेस आपका माइक ऑन हुआ है, काइंडली माइक ऑफ कर दें। वाह, वालेकुम सलाम जी। चलिए ठीक है, मैं एक मिनट रुकें, मैं इसको अपनी तरफ से सही कर लेता हूँ। जी, अब मेरी आवाज़ क्लियर है? चलिए गुड। ठीक है, ठीक है, ओके सॉरी। अच्छा, बेसिकली फिर ये कि हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि अब हमने राउट्स बनाने हैं। ठीक है, राउट बनाना है, राउट में हमारे पास एक वॉच लिस्ट आ गया। वॉच लिस्ट में हमारे पास और हमारे पास क्या एक राउट हमने बनाया था हेडर डॉट जे एस एक्स में, हमने बनाया था फीचर्स का बनाया था। ठीक है, हमने बना लिया था फीचर्स का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास एक आ गया वॉच लिस्ट डॉट जे एस एक्स। ठीक है, और एक कंपोनेंट हम बना लेते हैं फीचर्स डॉट जे एस एक्स के नाम से। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे आर एफ सी, तो हमें एक शॉर्ट हैंड मिल जाएगा, बॉयलर प्लेट कोड मिल जाएगा जैसे हमें HTML में मिलता था। ये देखें, और अगर हम यहाँ लिख दें तो हमारे पास आ जाएगा आर एफ सी करेंगे तो हमारे पास बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा वॉच लिस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ मैं अगर वॉच लिस्ट करूँ, कंपोनेंट के अंदर लिखूँ और यहाँ मैं लिख दूँगा फीचर्स। ठीक है, तो ये देखें, अब मेरे पास एरर भी रिमूव हो गया और अब होपफुली मेरे पास इधर भी इसी तरह आना चाहिए। अगर मैं, अच्छा अब हमने लिंक नहीं किया हुआ। ठीक है, अगर मैं हेडर पे जाऊँ तो हेडर पे मुझे इधर एक लिंक लगाना पड़ेगा। ठीक है, और उस लिंक के अंदर सबसे पहले तो मुझे लिंक इंपोर्ट करना पड़ेगा राउटर डॉम से इतना, फिर मुझे href करना पड़ेगा। सॉरी, लिंक के अंदर हमारे पास होता है टू। ठीक है, टू के अंदर मैं फिर क्या करूँगा कि मैं इस तरह लिख दूँगा स्लैश फीचर्स। अच्छा, ये एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी के अंदर अगर आप कहीं भी लिंक करके नेविगेट कर रहे हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका वो ऐप डॉट जेएस में राउट भी बना हो। ठीक है, जब तक आपका राउट नहीं बना होगा तब तक आप उधर नेविगेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे पास लिंक हो गया, और अगर हम इधर लिंक कर लेते हैं टू, और यहाँ मैं कर देता हूँ स्लैश वॉच लिस्ट। ये वॉच लिस्ट, ठीक है। अब ये देखें, फीचर्स हो गया और वॉच लिस्ट हो गया। वॉच लिस्ट पे मैं जाता हूँ तो मुझे यहाँ वॉच लिस्ट शो कर रहा है, फीचर्स में मैं जाता हूँ तो मेरे पास फीचर शो कर रहा है। ठीक है, लाइक इट इज़ वर्किंग लाइक वी वांटेड, बट अब इसके अंदर हम चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है,
अब इसके अंदर हम चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे हमारे पास यूज स्टेट, यूज इफेक्ट वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हम इनको यूज़ करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ ऐप डॉट पास, यहाँ डॉट ऐप का हमने बैकग्राउंड किया हुआ, हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अभी हमें कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। और ड्रॉप डाउन में ऑब्वियसली हम लिंक तो नहीं लगाएंगे। अब ये देखें, जब हम फीचर्स पे जा रहे हैं तो स्लैश फीचर्स हो रहा है और वॉच लिस्ट पे वॉच लिस्ट हो रहा है। ये आप लोगों का नेविगेट नहीं करेगा अगर आपका राउट ना बना हो इधर। ठीक है, ये ऐप डॉट जेएस में जैसे हमने राउट बनाया ना, ये बनाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम यूज स्टेट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यूज स्टेट हमने यूज़ की थी इसमें भी, हम दोबारा यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट, यहाँ मैं कह देता हूँ माई डेटा इज इक्वल टू सेट, और इसके बाद मैं कहता हूँ सेट माई डेटा। ठीक है, ये मैं एक यूज स्टेट बना रहा हूँ। स्टेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि स्टेट बेसिकली ऐसी चीज़ होती है, या जब हमने चेंज करनी होती है कोई कंडीशन को भी हम स्टेट कह सकते हैं। जैसे कि एक स्टेट अगर ट्रू है, मैं चाहता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल एक स्टेट फॉल्स है, मैं बटन पे क्लिक करने पे चाहता हूँ कि वो ट्रू हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के सिनेरियोज में हम यूज स्टेट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं कह देता हूँ सेट माई डेटा, इसमें हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग अभी कर लेते हैं फिलहाल, कह देता हूँ माई डेटा टू बी शो। ठीक है, और इसको मैं शो कर दूंगा इधर राउट्स के बाद शो कर दूंगा। ठीक है, हर कंपोनेंट में मुझे शो का मैं कह देता हूँ शो, इस तरह करके ना मैं h1 के अंदर शो कर देता हूँ। माई डेटा, ठीक है, ठीक है, माई डेटा टू बी शोन। अब मैं क्या करता हूँ, स्टेट को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं एक बटन यूज़ कर लेता हूँ, और इस बटन में मैं लिख देता हूँ क्लिक टू चेंज स्टेट। ठीक है, अब ये मेरे पास एक, अब ये स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अब फॉन्ट वगैरह सारा कुछ बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो जो भी हम बूटस्ट्रैप जैसे हमने लिंक इंपोर्ट किया तो क्या हुआ, हमारे फॉन्ट का साइज़ भी वैसा हो गया और फॉन्ट के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ हो गया। हम मल्टीपल लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हैं, बट प्रेफर हमेशा ये किया जाता है कि यूआई की लाइब्रेरी हम हमेशा एक ही यूज़ करें। ठीक है, बूटस्ट्रैप के अलावा आपके पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स हैं जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और मैं खुद भी अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर रहा हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ ऑन क्लिक पे एक फंक्शन पास कर देंगे, फंक्शन चेंज स्टेट। ठीक है, और यहाँ मैं कह देता हूँ चेंज स्टेट पे सेट माई डेटा आई एम नेटफ्लिक्स ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि अब मेरी जो स्टेट है ये चेंज हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि ऑन क्लिक पे जाके इस फंक्शन का एक रेफरेंस दे दूंगा। ठीक है, चेंज स्टेट। ठीक है, ठीक है, आई एम नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉचिंग। जब भी हम लोड करते हैं तो हमारी स्टेट इनिशियल स्टेट पे वापस चली जाती है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, ये देखिए माई डेटा टू बी शोन, ये इनिशियल स्टेट पे चलेगी। अच्छा, अगर हम इसको इस तरह एग्जीक्यूट करते हैं ना, किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का ये तरीका होता है कि आप उसके साथ ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं ना तो ये हमें एरर दे देगा। ठीक है, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स इन्फिनिट लूप चल रहा है। ठीक है, रिएक्ट लिमिट्स द नंबर ऑफ रेंडर्स टू प्रिवेंट एन इन्फिनिट लूप, यानी मल्टीपल टाइम्स चलता जा रहा है। ठीक है, जब भी ये बटन आएगा तब एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो हमने सिर्फ एक रेफरेंस देना है। ठीक है, कि जब सिर्फ स्पेसिफिकली ये क्लिक हो
यानी कि जब हमारा क्लिक होगा तभी ये फंक्शन, ये ऑन क्लिक जो है इसको कॉल करेगा, वरना ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम ब्रेसेस यूज़ करते हैं साथ इसके इस तरह, तो इसका ये ड्रॉबैक है कि मल्टीपल टाइम जब जब बटन आ रहा होगा तभी एग्जीक्यूट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये इस तरह ये चीज़ आपने अवॉइड करनी है कि आपने ब्रेसेस नहीं यूज़ करने, आपने इस तरह इसको यूज़ करना है। ठीक है, ठीक है। अब ये देखें, अगर मैंने ये किया मेरे पास डाटा शो हो गया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ वॉच लिस्ट पे। अब मैं कहीं भी जाऊँगा तो मेरे पास देखें ये शो होगा आई एम नेटफ्लिक्स और बिंज वॉचिंग वाला। इसकी रीज़न क्या है कि मैंने ये राउट्स के नीचे लिखा हुआ है, और ऐप डॉट जेएस तो आपको पता है यूनिवर्सल है, तो इसको हम फिलहाल के लिए कर लेते हैं कमेंट। ठीक है, होप सो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब हम वॉच लिस्ट में ये चीज़ें ऐड कर लेते हैं। वॉच लिस्ट में हम ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे हम यूज़ इफेक्ट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ ऐड कर लेते हैं यूज़ इफेक्ट। यूज़ इफेक्ट, और यूज़ इफेक्ट के अंदर इस तरह आपका एरो फंक्शन आ जाता है। ठीक है, और इसके अंदर हमने एक ये चीज़ पढ़ी थी कि आपकी बिल्कुल एंड में एक डिपेंडेंसी एरे आती है। डिपेंडेंसी एरे क्या होती है कि जिस स्पेसिफिक चेंज पे आपने इसको दोबारा रीलोड करना है वो हम इसके अंदर पास करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास यहाँ हम एक h1 पास कर देते हैं और क्या देते हैं, दिस इज़ माई वॉच लिस्ट एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। ठीक है, अब यहाँ मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग रेंडर्ड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ आप कंसोल पे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये देखें कंसोल पे मेरे पास रेंडर्ड आ गया। अब मैं फीचर्स पे जाता हूँ और उसके बाद दोबारा वॉच लिस्ट पे आऊँगा तो मेरे पास दोबारा रेंडर्ड आ गया। यानी ये बेसिकली करता क्या है कि आपका जो पेज एक दफ़ा पहली दफ़ा लोड होगा ना, उस पर आपको ये, अगर आपने डिपेंडेंसी एरी खाली छोड़ी हुई है ना, तो उसके अंदर क्या करेगा कि जो आपका आप पहली दफ़ा लोड कर रहे हैं ना पेज को, वो बेसिकली आपको एक ही दफ़ा शो करेगा। ठीक है, जबकि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ कोई स्टेट आ जाती है, ठीक है, मैं कह देता हूँ कॉस्ट काउंट सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट और इसको मैं कह देता हूँ 0। ठीक है, और यहाँ मैं इसको कह देता हूँ h3 काउंट इज, और यहाँ मैं एक फंक्शन पास कर दूंगा बटन में मैं यहाँ पास कर देता हूँ इंक्रीमेंट। ठीक है, और यहाँ भी हम उसी तरह एक फंक्शन बना देंगे। बाय द वे स्टूडेंट्स, हम एक एरो फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, एरो फंक्शन का आप लोगों को पता है बेसिकली इनका सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट है। कौन से इसमें कह देता हूँ माई फंक्शन, ठीक है, और यहाँ मैं कौन से माई फंक्शन के अंदर मैं कह देता हूँ कि सेट काउंट, काउंट काउंट में जो भी पड़ा होगा +1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इधर मैं ऑन क्लिक पास कर देता हूँ। ऑन क्लिक में मैं पास कर दूंगा ऑब्वियसली माई फंक्शन। ठीक है, ठीक है, काउंट इज़ 1। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं, मेरे पास जो डिपेंडेंसी एरे है ना, इसके अंदर मैं काउंट ऐड कर लेता हूँ कि जब भी मेरा काउंट चेंज हो ये वाला यूज इफेक्ट दोबारा रेंडर हो। ठीक है, अब ये देखें रेंडर्ड हुआ है ना 2 दफ़ा। अब मैं जब इसको इंक्रीमेंट करूँगा मेरे पास रेंडर्ड आता रहेगा। ये देखें 5 6 7 8 9 10।
ठीक है, तो बेसिकली यूज इफेक्ट हमारा कोई भी साइड इफेक्ट परफॉर्म हो ना तो उसके लिए यूज होता है। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली इस तरह हम बूटस्ट्रैप अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल कंपोनेंट्स हम यूज़ करके देख लेते हैं कि और हम क्या क्या चीज़ अपने इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। ये कार्ड है, हम कार्ड ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हम इस तरह करते हैं कि हमारी है वॉच लिस्ट, वॉच लिस्ट के अंदर ऑब्वियसली हम ऐड कर सकते हैं। हम वॉच लिस्ट में इस तरह करके ऐड कर लेते हैं कार्ड। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे ऑब्वियसली वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट, ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास वॉच लिस्ट में कार्ड आना शुरू हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास और कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। हम उस तरह कंपोनेंट्स के हिसाब से क्राउजल है हमारे पास। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा हमने स्लाइडर ऐड किया था इस तरह, हमारे पास स्लाइडर था तो हम स्लाइडर जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फेड वाला स्लाइडर है, हम ये भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करके देख लेते हैं ये हम। एक हम कंपोनेंट बना लेते हैं अपना क्राउजल का। एस आर सी के अंदर हमने कंपोनेंट बना लेते हैं क्राउजल का। क्राउज ये स्लाइडर के नाम से अपना नाम हम दे सकते हैं, स्लाइडर डॉट बेसिक्स। बेसिकली रिएक्ट का हमें बेनिफिट ये है कि हमने एक दफ़ा हेडर का कंपोनेंट बना दिया, बस हमने उसको कॉल करना है, हमें बार बार उसको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं कि हम इसका नाम दे देते हैं स्लाइडर, और जो नाम हमने इधर देना है वो हमें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में भी देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अगर हम इसको हम रैप कर लेते हैं इसमें सेगमेंट्स में, और फिर हम इसको इस तरह करते हैं, यहाँ हम स्लाइडर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा वॉच लिस्ट का पेज है तो हम स्लाइडर अगर इसके अंदर ऐड करें, ये देखें अब हमारे पास यहाँ स्लाइडर भी शो होना चाहिए वॉच लिस्ट में। काउंट रिजॉल्व कंपोनेंट्स, ठीक है, आई गेस हमने कोई इशू किया है इसके अंदर। कंपोनेंट स्लाइडर के अंदर क्या इशू दे रही है, काउंट रिजॉल्व कंपोनेंट एग्जांपल ब्राउज़र। ठीक है, आई गेस इसके इंपोर्ट का इशू है, नो ट्रांजिशन। अच्छा, इसको हम स्टैक ओवरफ्लो पे चेक कर लेते हैं कि हमें क्यों इशू दे रही है। ठीक है, ओके, क्राउज़ल में बेसिकली हमें ये इशू दे रहा है एग्जांपल क्राउज़ल में। ठीक है, एग्जांपल क्राउज़ल इमेज, आई गेस इसके अंदर हमारे पास कोई इमेज है नहीं, अगर हम इसको रिमूव कर दें, can't resolve image module not found। ठीक है, अब हमें ये क्या शो कर रहा है,
स्लाइडर में शो ज़रूर कर रहा है, बट वो थोड़ा ऊपर करके शो कर रहा है। आई गेस इसके अंदर हम कोई इमेज ऐड करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। यहाँ अगर इमेज ऐड करें, SRC ALT माई आएंगी, और यहाँ अगर हम कोई इमेज का पाथ दे देंगे, तो यहाँ हम इमेज किसकी, नेटफ्लिक्स की डाल लेते हैं, नेटफ्लिक्स डॉट JPEG। ठीक है, यहाँ हम अगर पाथ दे देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको इमेज नॉट डिफाइंड, ठीक है, हम इसको इमेज को इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, इंपोर्ट इमेज, ठीक है, इसको हम इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, या हम इसमें इसकी बजाय हम इमेज वाला टैग ही यूज़ कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। इमेज SRC, और सोर्स में हम ऐड कर लेंगे नेटफ्लिक्स डॉट JPEG। ART में हम ऐड कर लेते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो भी हमारा नेटफ्लिक्स Control+C, और एक यहाँ ऐड कर लेते हैं Control+V, और एक यहाँ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हम इसमें कोशिश करते हैं कि हम एक और इमेज डाल लें, क्योंकि अगर हम कोई और इमेज डालेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर पता चलेगा। जैसे कि हम इसमें क्या कर लेते हैं, इधर से ही इमेज जो है गूगल इमेजेस से कर लेते हैं। गूगल इमेजेस से हम पिक्चर्स पिक कर लेते हैं नेटफ्लिक्स की, यूट्यूब का हेडक्वार्टर है या जो भी है, हम इसकी पिक कर लेते हैं पिक्चर। हमने तो ऑल्दो एक स्लाइडर ही शो करवाना है ना। हम इस तरह करेंगे कि अदर हम थोड़ा प्रोजेक्ट आज कर लेते हैं और बाकी का प्रोजेक्ट हम कल कर लेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि अगर हम कोई इसमें नया टॉपिक भी ऐड कर सके, अगर हमें ये पॉइंट्स क्लियर हुए तो हम नया टॉपिक भी कवर करके इसी प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लेंगे। ठीक है, और इसके क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं वो भी मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में ना बता दूं कि हम बूटस्ट्रैप के अलावा और कौन कौन सी UI लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें स्लाइडर बेसिकली अब हमारा होपफुली जिस तरह हम चाह रहे हैं उस तरह चलेगा। ठीक है, ये देखें। ठीक है, अभी इसकी हम हाइट विड्थ एडजस्ट कर लेंगे तो ये हमारा बिल्कुल उस तरह इंटेंडेड चलेगा जिस तरह हम चलाना चाह रहे हैं इसको। हाइट हम इसकी ऑब्वियसली कर लेंगे, हाइट हम इसकी कर लेते हैं 500 px, एंड विड्थ हम इसकी दे देते हैं 100%। ठीक है, यही हम ऐड कर लेंगे इसमें। ठीक है, अब होपफुली हम जिस ये देखें, अब ये बेसिकली जिस तरह हम एक स्लाइडर वगैरह ऐड करना चाह रहे थे, हम कार्ड्स मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप में हमारे पास और बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, वो सारे कंपोनेंट्स हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मोडाल क्या चीज़ है वो हम देखेंगे। मोडाल बेसिकली ये चीज़ अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं की, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि बेसिकली ये है क्या। ये देखें, इस तरह जो हमारे पास एक पॉपअप टाइप आता है ना, इसको मोडाल कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इससे अगर डाटा हमें लेना पड़ जाए तो हम कैसे ले सकते हैं। फिगर्स हैं हमारे पास, ठीक है, हम फिगर्स इस तरह ऐड कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स जितना हमने अभी तक कवर किया, कोई आपको पॉइंट ऐसा हो जो अभी तक क्लियर ना हुआ हो? जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? चलिए, दैट्स गुड। इंशाल्लाह कल की क्लास में भी हम इन्हीं टॉपिक्स को जो है कवर करेंगे, और इन टॉपिक्स को थोड़ा रिवाइज करके हम कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग को ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई तो हम और जो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हैं वो हम करेंगे। और ये कि ऑब्वियसली इसको हम कोशिश करेंगे कि जितना हम क्लोज टू क्लोज टू रियलिटी लेके जा सकते हैं हम लेके जाएं। और कोशिश हम करेंगे कि जो जो और लाइब्रेरीज़ हैं, थोड़ा मैं आपको उनका भी बता दूं। मेन हमारा ये गोल था कि हमें एक लाइब्रेरी इंटीग्रेट करनी आ जाए अपने उसके अंदर, तो वो होपफुली बूटस्ट्रैप के थ्रू आपको क्लियर होगी। जी जनाब, आपका भी आपने हैंड रेज किया था। जी जनाब, आपका हैंड रेज था। बेसिकली यही पॉइंट है हमारा, कि इस तरह ही हम कोशिश करेंगे कि हम मल्टीपल लाइब्रेरीज, क्योंकि देखें कोड कभी भी हमारे पास ना कंप्लीट नहीं होता, कोड हमें हमेशा लाइब्रेरी के थ्रू इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि अगर फॉर एग्जांपल हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके अंदर सारी चीज़ों का कोड हम नहीं लिखेंगे। कुछ कोड ऐसे होंगे जहाँ जहाँ हमें कॉन्फ़िगरेशन करके वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो वो किस तरह करते हैं, वो हम इसी तरह करते हैं कि हम npm इंस्टॉल की कमांड या आई की कमांड यूज़ करके उस लाइब्रेरी चेक करेंगे कि उस लाइब्रेरी का बेसिकली उन्होंने क्या नाम रखा हुआ है, और उसके थ्रू उसको इम्पोर्ट करेंगे। ठीक है। और पैकेज डॉट जेसन में जाके हम ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं, ये पैकेज डॉट जेसन में, कि क्या वो हमारे पास साइट इंस्टॉल हुई हुई है कि नहीं। क्या हम जो ऐड करना चाह रहे थे, अपनी लाइब्रेरी ऐड करना चाह रहे थे, क्या वो लाइब्रेरी ऐड होगी है कि नहीं। जैसे कि देखें रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ये हमारे पास ऐड हुई है। इस तरह जाके आप कंफर्मेशन भी कर सकते हैं। ठीक है। होप सो आज के पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और ये कि कल की क्लास में हम इंशाल्लाह और इसको एक्सपैंड करेंगे, और जो जो कॉन्सेप्ट हमारे रहते हैं हम उनको कवर करेंगे। ठीक है। तो इफ़ देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, ख्याल रखें, और ये कि नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर ये कि हम अपने इस प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बाकी ये कि स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग जो है वो आपको इंशाल्लाह कल की क्लास जब कंप्लीट होगी उसके बाद मैं आपको दोनों रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँगा। इस बार एक्चुअली मेरे पास एक्चुअली बैचेज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और वैसे भी मैं प्रोफेशनल कमिटमेंट्स में थोड़ा बिज़ी हूँ, तो इस वजह से मेरे लिए अपलोड करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि इंशाल्लाह कल की जो आपकी क्लास हो, या कल रात तक इंशाल्लाह मैं आपको दोनों रिकॉर्डिंग्स दे दूँगा। ठीक है। टेक केयर स्टूडेंट्स, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।